और अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या फिक्स कर दी गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एक दिन में कितने श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो ये आपके सामने देखिए, यात्रियों की संख्या फिक्स कर दी गई है। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि बहुत संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें यात्रियों को ही हो रही है। यात्रियों की संख्या गंगोत्री धाम में एक दिन में 8,000, ये पहले भी फिक्स की गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा था। वहीं 25 मई तक केदारनाथ धाम में इंतजार करना होगा, फुल हो चुकी है रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ धाम की बात कर ले तो यहां पर भी केदारनाथ में एक दिन में 13,000 यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या फिक्स की गई है। यमुनोत्री धाम में एक दिन में केवल 5,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। हर दिन यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। भीड़ को देखते हुए पर्यटन विभाग ने यह फैसला लिया है, क्योंकि कई जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने से जाम की स्थिति बन जाती थी, लोगों को ही परेशानी होती थी और कई जगहों पर जो मेडिकल व्यवस्था और वहां पर भी दिक्कतें होती थी। तो भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी तारीख ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के लिए कहा गया है कि जो भी रजिस्टर्ड यात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, वही जा सकेंगे। चारधाम यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड यात्री 1,70,000 पहुंच चुके हैं। 1,20,000 भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं 95,000 यात्री गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं और वहां दर्शन पूजन कर चुके हैं। 80,000 यात्री अभी तक यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। तो रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु इस बार चारों धामों पर पहुंच रहे हैं और यही वजह कि पर्यटन विभाग की ओर से ये एक बड़ा फैसला लिया गया। संख्या निर्धारित कर दी गई है हर दिन के लिए, साथ ही रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया गया है। अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ऑनलाइन या फिर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर धामों में दर्शन की तारीख जरूर पता कर लें। रास्ते में किसी भी परेशानी से बचने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि 31 मई तक यमुनोत्री धाम के दर्शन, 25 मई तक केदारनाथ धाम के लिए और संपूर्ण धाम 17 मई तक दर्शन के लिए फुल हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से देश भर के श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि बुकिंग का स्लॉट देखने के बाद ही वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिक्स करें। 17 मई तक चार धाम के दर्शन के लिए स्लॉट खाली नहीं है। यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालु जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो अब 30 मई तक दर्शन नहीं कर पाएंगे और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को 25 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़ के मद्देनजर देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में जांच चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि चार धाम यात्रा के लिए केवल रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं को ही एंट्री दी जाए। सरकार का ये फैसला चार धाम रूट पर भारी भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए लिया गया। जरा यमुनोत्री धाम की तस्वीर देख लीजिए। यात्रा पर पहुंच रहे यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। देर रात तक हाईवे पर जाम की वजह से श्रद्धालु परेशान हैं। कुछ जगहों पे जाम की जगह उसको बोलेंगे कि एक नियंत्रित यातायात के रूप में भी चलवाया जा रहा है, बैरियर्स पे ट्रैफिक को रुकवा के, ताकि आगे जो गंतव्य है वहां पे जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको नियंत्रित किया जा सके। कई जगह पे जहाँ संकरे रास्ते हैं वहां पर वन वे ट्रैफिक के रूप में बारी बारी से यात्रियों को निकाला जा रहा है, वहां से जाने का आवागमन किया जा रहा है। और कुछ स्थानों पे कहीं जहां जाम लग रहे हैं उनको भी हम संज्ञान लेकर वहां नए ड्यूटी पॉइंट क्रिएट करके व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं। अब सरकार की प्राथमिकता चार धाम यात्रा में व्यवस्था को लेकर सुरक्षित यात्रा संपन्न करवाना है, जो शुरुआती दिक्कतों के बाद पटरी पर आ सके। इसे लेकर सीएम धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंगलमय यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को भी सरकार के फैसले को अमल में लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।